दोस्तों, कोरोना के कहर में जहां रतन टाटा और वॉरेन बफेट जैसे करोड़पति अपनी इनकम के नुकसान का हिसाब लगा रहे हैं, वहीं एक व्यक्ति इस महामारी के संकट में भी लगातार कमाई कर रहा है। हम किसी मामूली शख्स की नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ प्रेस्टन बेजोस यानी कि जेफ बेजोस की बात कर रहे हैं, जो कि जून 2020 के हिसाब से 160 अरब डॉलर के मालिक हैं, जो कि रुपीस के हिसाब से बनते हैं 8,40,900 करोड़ रुपए। और अगर अभी भी आप इन्हें नहीं जानते तो इनकी कंपनी अमेज़न को तो आप जरूर जानते होंगे। जी हाँ, ये अमेज़न के फाउंडर, CEO और प्रेसिडेंट हैं, जो 2018 से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 2026 तक वे इस दुनिया के पहले ट्रिलियनर बन जाएंगे। और आपको बता दें कि जेफ अपनी नेटवर्थ से अपनी जिंदगी ऐशो आराम से बिताते हैं, जो हम और आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। जेफ दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव और लग्जूरियस घरों में रहना पसंद करते हैं, जिसके चलते आज वे अमेरिका के सबसे बड़े लैंड ओनर हैं, यानी कि अमेरिका में इनके पास सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज और घर हैं जो शायद ही किसी के पास होंगे। इनके पास 3 मेंशंस, एक 500 एकड़ पर बना फार्म हाउस, एक म्यूजियम और एक पूरा का पूरा विलेज यानी कि गांव है। और आज हमारी इस वीडियो में हम जेफ बेजोस के घर और उनकी प्रॉपर्टीज पर एक एक करके नजर डालेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, मेडिना वाशिंगटन हाउस। जेफ की अब तक की सबसे एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट इन्होंने वाशिंगटन USA में की है। और आपको बता दें कि वाशिंगटन के एरिया मेडिना में दुनिया के करोड़पति और अरबपति लोग रहना पसंद करते हैं। और बिल गेट्स का घर भी इसी एरिया में है, जेफ के घर से 8 किलोमीटर की ड्राइव पर। इसके अलावा भी कई माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेज़न के एम्प्लॉइज का घर यहाँ पर स्थित है। वहीं अगर जेफ के इस घर की बात करें तो इनका ये घर झील के करीब है और इनके इस घर में 20 किलोमीटर की ड्राइव पर अमेज़न का हेडक्वार्टर भी मौजूद है। इनका ये घर 6 एकड़ पर बनाया गया है, जिसमें 5 बेडरूम्स और 4 बाथरूम्स हैं। और इनके इस घर की कीमत है $40 मिलियन, जो कि रुपीस के हिसाब से बनते हैं 320 करोड़ रुपए। ये घर लेने के बाद जेफ यहाँ कहाँ रुकने वाले थे? अपने एक इंटरव्यू में जेफ ने कहा कि मुझे ये घर छोटा पड़ रहा था, इसी कारण इन्होंने इस घर के साइड वाला घर भी खरीद लिया, जो कि इन्होंने $50 मिलियन में खरीदा था, जो कि रुपीस के हिसाब से बनते हैं 400 करोड़ रुपए। लेकिन फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार जब जेफ ने ये घर खरीदा तो इनको इस घर का इंटीरियर कुछ खास नहीं लगा। उसके बाद इन्होंने इस पूरे के पूरे घर को रेनोवेट करवाया, जिस पर इन्होंने अलग से $30 मिलियन का खर्चा किया, जो कि रुपीस के हिसाब से बनते हैं 220 करोड़ रुपए। फिर जाकर इस घर का इंटीरियर जेफ को पसंद आया। वहीं अगर इस घर के इंटीरियर की बात करें, इस घर में एक स्विमिंग पूल, एक स्पा रूम और एक लेटेस्ट और हाई टेक्नोलॉजी से बनाया गया किचन मौजूद है। इसके अलावा इन दोनों घरों की छत पर 400 फुट लंबा एक और स्विमिंग पूल भी बनाया गया है। वहीं इन दोनों हाउसेस के सामने लेक के किनारे जेफ ने एक पार्टी हाउस भी अलग से बनवा रखा है, जहां वे अमेज़न के एम्प्लॉइज को पार्टीज दिया करते हैं। इसके अलावा आपको इनकी लेक में इनकी खड़ी हुई स्पीड बोट्स, जेट स्कीज और यॉट्स भी पार्क नजर आ जाएंगी। और इस पूरी की प्रॉपर्टी की कॉस्ट और रेनोवेशन को मिलाकर जेफ ने इस पर $120 मिलियन का खर्चा किया है, जो कि रुपीस के हिसाब से बनता है 9,600 करोड़ रुपए। नंबर 2, वाशिंगटन DC हाउस। दोस्तों, अगर आपका बिजनेस पूरी दुनिया में फैला हुआ है तो एक घर आपके लिए कम पड़ सकता है। इसी कारण जेफ के पास भी दुनिया की हर बड़ी कंट्री और हर सिटी में घर मौजूद है। वाशिंगटन का सबसे बड़ा और एक्सपेंसिव घर जेफ बेजोस के पास है, जो कि 100 साल पुरानी एक बिल्डिंग है, जो पहले कभी टेक्सटाइल मिल हुआ करती थी, जिसे बाद में बेजोस ने खरीदकर घर बना लिया। और इस बिल्डिंग को जेफ ने $25 मिलियन में खरीदा था, जो कि रुपीस के हिसाब से बनते हैं 200 करोड़ रुपए। और इस घर में 25 बाथरूम्स, 11 बेडरूम्स और 3 किचन हैं। और ये घर 30,000 स्क्वायर फीट एरिया पर बना हुआ है। और रिसेंटली जेफ ने इस घर पर $12 मिलियन खर्चा करके इस घर में 5 लिविंग रूम्स, 2 लिफ्ट्स, 2 ऑफिस रूम्स और एक जिम भी बनवाया है। और फ्यूचर में जेफ इस घर को और भी रेनोवेट करेंगे। और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उनका प्लान है कि वे इस घर में 121 डोर्स लगवाएं और साथ ही इसमें एक बार भी बनवाएं। नंबर 3, टेक्सास रेंच हाउस। दोस्तों, दुनिया के हर अमीर व्यक्ति को कहीं न कहीं शांति में शहर से दूर, लोगों से दूर रहना पसंद होता है, जहां वे रहकर शांति से शहर की भागम भाग से दूर अपने परिवार के साथ कुछ समय बिता सके। इसी कारण जेफ ने भी टेक्सास से 150 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव में 1,60,000 एकड़ पर फैला एक फार्म हाउस ले रखा है। और इनके इस फार्म हाउस का नाम है कॉर्न रेंच। और यहीं पर इनकी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन का भी हेडक्वार्टर है।
लेकिन जेफ का ये फार्म हाउस लेने का मेन रीजन था कि वे चाहते थे कि इनके बच्चे देखें कि गांव की लाइफ कैसी होती है, लोग गांव में कैसे सरवाइव करते हैं। ये सब जेफ अपने बच्चों को सिखाना चाहते थे। और अगर आपकी नेटवर्थ हो 8 लाख करोड़ रुपए, तो आप अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि पूरा का पूरा गांव भी ले सकते हैं। नंबर 4, न्यूयॉर्क हाउस। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव सिटीज में से एक है घर लेने के मामले में। और जेफ के पास न्यूयॉर्क में 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 3 घर हैं। 1999 में जेफ ने पहली बार न्यूयॉर्क में एक अपार्टमेंट खरीदा था, जो कि इन्हें उस वक्त $8 मिलियन में मिला था, जो कि रुपीस के हिसाब से बनते हैं 60 करोड़ रुपए। उसके बाद 2012 में जेफ ने न्यूयॉर्क में एक और घर खरीदा, जो कि इन्हें $6 मिलियन में पड़ा था, जो कि रुपीस के हिसाब से बनता है 45 करोड़ रुपए। और इनके इस घर में एक इंडोर स्विमिंग पूल, एक स्पा रूम और हाई स्पीड लिफ्ट लगी हुई हैं। अभी रिसेंटली 2020 में इन्होंने एक और घर न्यूयॉर्क में खरीदा है, जो कि इन्हें $100 मिलियन में पड़ा, जो कि रुपीस के हिसाब से बनता है 800 करोड़ रुपए। और इनके इस घर में 5 बेडरूम्स और 7 मास्टर रूम्स मौजूद हैं। और इनके घर के ठीक सामने एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का व्यू भी देखने को मिलता है। इसके अलावा इस घर की टेरेस 5000 स्क्वायर फीट पर बनाई गई है, जहां से पूरे न्यूयॉर्क का शानदार व्यू देखने को मिलता है। इस घर में जेफ के पास दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव फुटबॉल टेबल भी है, जिसकी प्राइस है $20,000, जो कि रुपीस के हिसाब से बनते हैं 10 लाख रुपए। नंबर 5, लॉस एंजलिस हाउस। LA में जेफ के पास 8 घर हैं। इनका सबसे पहला घर बेवरली हिल्स में है, जो कि इन्होंने $25 मिलियन में खरीदा था। और ये घर 2 अलग अलग मेंशंस को मिलाकर बनाया गया है। और इस घर में 13 बेडरूम्स, 11 बाथरूम्स हैं। और ये घर ड्वेन द रॉक जॉनसन के घर के ठीक सामने है। और लॉस एंजल्स में जेफ के पास सबसे एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी इन्होंने रिसेंटली खरीदी है, जो कि एक पूरा का पूरा पहाड़ यानी कि माउंटेन है। जी हाँ, आपने सही सुना, रिसेंटली LA में इन्होंने $19 मिलियन का एक पहाड़ खरीदा है। इतनी प्रॉपर्टीज और घर होने के कारण भी जेफ यही नहीं रुके। इन्होंने रिसेंटली सितंबर 2020 में LA का आज तक का सबसे एक्सपेंसिव घर खरीदा है, जिसका नाम है द वार्नर एस्टेट, जो कि इन्हें $200 मिलियन में पड़ा, जो कि रुपीस के हिसाब से बनते हैं 1600 करोड़ रुपए। और इस घर को 1937 में जेफ वार्नर द्वारा बनाया गया था, जो कि वार्नर ब्रदर्स के फाउंडर थे। और ये घर 9 एकड़ पर बनाया गया है, जो कि 7 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर है। 9 एकड़ में से 15,000 स्क्वायर फीट पर जेफ का घर बना हुआ है, जिसमें 2 इन्फिनिटी पूल्स, 7 फ्रेंच गार्डन्स, 1 गोल्फ कोर्स, 1 टेनिस कोर्ट, 2 गेस्ट हाउस और 1 सर्वेंट हाउस मौजूद है। इसके अलावा इस घर में जेफ ने एक पेट्रोल पंप भी बनवा रखा है, ताकि वे जब भी चाहे अपनी कार्स फ्यूल अप कर सके। घर के इंटीरियर की बात करें तो इसमें एक मूवी थिएटर, एक बार और 8 बेडरूम्स हैं। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस की हाउस कलेक्शन। और अगर हम इनके सारे के सारे घरों की प्राइस टोटल करेंगे तो वो बनती है $500 मिलियन, जो कि इंडियन रुपीस के हिसाब से बनता है 4000 करोड़ रुपए। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और हमें कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो किस व्यक्ति पर देखना चाहते हैं।